नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड के कारण उसके बारे में। तो पहले जान लेते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। ये एक इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर का बना होता है जिसको हम क्लोजली वाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में जो है कोयल्स बनाई जाती हैं और क्लोजली उनको वाउंड किया जाता है। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। जैसे कि एक फिगर हम देख लें इस तरह की, तो एक सोलेनॉइड होता है इस तरह से। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करता है यहाँ से जाता है और इन कोयल्स के अंदर से घूमकर इस तरह से जाता है और यहाँ से ये बाहर आता है। अब ये सोलेनॉइड है क्योंकि ये जो वायर है ये इंसुलेटिंग वायर होती है, ताकि जो टर्न है हमारे पास और दूसरी ये जो टर्न है ये पास पास होते हैं तो इनके ऊपर एक दूसरे के कारण कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इंसुलेट किया होता है इनको। और इनको इस तरह से कोयल्स के रूप में बनाया जाता है और क्लोजली जो है इनको पैकिंग में क्लोज पैक्ड रखा जाता है। तो अगर इसकी लेंथ देखें तो काफी ज्यादा है अगर इसके डायमीटर से कंपैरिजन करें। अब देखिए, जो एक टर्न होती है तो एक ये सर्कुलर लूप की तरह काम करती है। जैसे एक टर्न के अंदर हम देखें तो करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा, इसी तरह से यहाँ से ये इस तरह से फ्लो करेगा। अब ये दूसरी टर्न हो गई। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास इसके अंदर होती हैं। तो एक टर्न की अगर हम बात करें, एक जो लूप की बात करें, उसके कारण से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, इसके अंदर तो काफी इस तरह की लूप्स हैं, तो सभी के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, टोटल की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा, या कहें कि वेक्टर सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट्स थ्रू ऑल द टर्न्स इन द सोलेनॉइड, वो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आप समझे। तो इस तरह से जो सोलेनॉइड है वो हमारा होता है और करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो हम कैसे निकालते हैं वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सोलेनॉइड बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसका एक कटिंग पोर्शन ले लेते हैं। कटिंग पोर्शन हमने किस हिसाब से लिया है वो समझ लेते हैं। ये जो हमने O से डिनोट किया है, यहाँ से जो टर्न आएगी वहां से जो करंट है वो आउट की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने इस O की फॉर्म में इसको दिखाया है। ये I हमने लिखा है कि यहां से जो करंट जाएगा अंदर की तरफ जाएगा, इन जाएगा, तो ये आउट के लिए और ये इन के लिए। तो हम यहाँ पर टर्न्स बना देते हैं। ये हमने टर्न्स बना दी और यहाँ से आउट आ रहा है करंट और यहाँ से इन जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, आउट और फिर यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये जो है इस तरह की एक फिगर ले ली जहां से हमने दिखाया कि करंट कहाँ से आउट है और कहाँ से इन है। इसका फायदा क्या है इस फिगर का, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर वो कैसे, अब देखिए यहाँ से करंट आउट की तरफ है, ये जो O है ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अब आउट की तरफ है यानी कि परपेंडिकुलर टू द पेपर है, तो राइट हैंड रूल का हम यूज करेंगे और थंब को हम आउट की तरफ रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को दिखा सकते हैं। इसी तरह से जो सारे हमारे जो आउट की तरफ हमने ये O लिखा है जहां से करंट आउट की तरफ आ रहा है, सबके आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिखा सकते हैं। उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम दिखा सकते हैं। इसी तरह से इनके लिए भी हम ये दिखा सकते हैं। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से करंट जो है आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें जो करंट की डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी हमें जब फिंगर को कर्ल करेंगे। अब थंब हमारा परपेंडिकुलर टू द पेपर हो जाएगा, फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिंपल है। लेकिन यहाँ पर जो करंट है इन की तरफ है, इन की तरफ है, तो थंब जो है परपेंडिकुलर टू द पेपर तो रहेगा लेकिन इनवर्ड की तरफ रहेगा। तो इनवर्ड की तरफ रहेगा, फिंगर को आप कर्ल करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है इस तरह की आएगी जो हमने ब्लू टिक के थ्रू दिखाई है, जो ब्लू मार्क हमने दिखाए हैं। तो ये जो है हमारा आउटवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये इनवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो ये लूप्स हैं, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स हैं, अगर पास पास वाली लूप्स को देखें, जैसे ये वाली देखें, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, दोनों अपोजिट है।
इसी तरह कोई भी आप देख लें, इन दोनों को देख लें, ये भी अपोजिट हैं, इन दोनों को देख लें, ये भी अपोजिट है। इसी तरह से ऊपर भी देखेंगे तो ये अपोजिट हमें मिल रही हैं, पास पास वाली जो लूप है। इसके कारण से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउट ऑफ द सोलेनोइड, कहीं भी पॉइंट पर लेंगे जो बी होता है वो जीरो होता है। यानी कि आउट ऑफ द सोलेनोइड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपस में अपोज करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कम करती हैं। अगर अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट है हमारा कोइल्स के थ्रू जो सोलेनोइड हमने बनाया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर जो होगा इस सोलेनोइड से वो जीरो होता है। लेकिन अगर अंदर की तरफ देखें, अब यहाँ पर देखिए ये एरो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, अब ये जो है इस तरफ है और यहाँ से देखें ये इस तरफ है। तो ये जो सारे एरो मिलकर या कहें कि जो सारी डायरेक्शन मिलकर अंदर की तरफ सोलेनोइड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। बाहर जीरो हो गया, लेकिन सोलेनोइड के अंदर अगर हम देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्शन दिखा सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की है अंदर की तरफ सोलेनोइड के। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्या क्लियर हुई कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है सोलेनोइड के वो जीरो है, क्योंकि ये अपोज करती हैं। जो आसपास की जो कोइल्स हमारी होती हैं, जो टर्न्स होती हैं, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके कारण से एक दूसरे को कट ऑफ कह सकते हैं आप कर देती हैं, एक दूसरे को कट आउट कर देती हैं, जिससे बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो, लेकिन अंदर वो एडअप हो जाती है। एडअप हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अंदर की तरफ ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इतना हमें क्लियर है। इसका भी हमें यूज करना है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे ड्यू टू सोलेनोइड के कारण कहीं पर भी एक पॉइंट पर। तो चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं और एक एम्पीरियन लूप हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एम्पीरियन लूप बनाई है, ये वाली एम्पीरियन लूप बनाई है। ये जो एम्पीरियन लूप है ये हम लिख देते हैं कि जो ये PQRS ये एम्पीरियन लूप हमने बना ली, जिसके थ्रू जो है हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है एक सोलेनोइड से बाहर हमने लिया है, एक सोलेनोइड के अंदर लिया है। पॉइंट कोई भी आप ले सकते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जो है मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के कारण। अब यहाँ पर हमने ये जो दिखाए हैं ये सर्कुलर शेप में, ये करंट के लिए है जो हमने अभी दिखाया था कि आउटवर्ड, और ये इनवर्ड के लिए दिखाया। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर तो नहीं होगा लेकिन अंदर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये हमने दिखा दिया, ये हम समझ ही चुके हैं कि ये किस तरह से था। तो अब यहाँ पर हम ये जो लूप है पूरी PQRS इसको एम्पीरियन लूप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम n मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और L मान लेते हैं यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो L मान लेते हैं। और जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है जो सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रहा है, जो उसकी टर्न है उनके अंदर फ्लो कर रहा है, जो कि क्लोजली पैक्ड है। अब हमने ये जो रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ली है PQRS, ये हमने नियर द मिडल ऑफ द सोलेनोइड ली है, ये इस तरह से हमने चूज की है। अब यहाँ पर ये जो PQ है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल L, इस PQ को कैपिटल L मान लेते हैं इतने, यानी कि ये जो लेंथ है इसको हम कैपिटल L मान लें। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द पाथ PQ अगर हम देखें तो वो क्या होगा, हमारा B होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, और ये जीरो होगा अगर हम इस पाथ के थ्रू देखते हैं। यानी कि P से Q तो देखा वो हमने B है, क्योंकि अंदर वाली साइड तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर ये जीरो है RS पाथ पर, क्योंकि ये बाहर है, सोलेनोइड के बाहर पॉइंट है। ये जो है अगर P से Q पाथ देखें वो सोलेनोइड के अंदर है। तो ये हमें क्लियर है। अब जो हमारा ये जो QR पाथ है, यानी कि ये Q से R फिर R से S गया और फिर S से P, ये पूरा पाथ हम ले रहे हैं। ये P के ऊपर हमने देखा कि B है मैग्नेटिक फील्ड, RS पे देखा कि जीरो है। अब जो ये QR पाथ है तो इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो है परपेंडिकुलर है हमारा सोलेनोइड एक्सिस से, ये जो पाथ है इससे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है तो वो जो है इस पाथ पे देखेंगे वो जीरो होगा। क्यों, अब देखिए जो B.dl होता है ये क्या होता है हमारा BDL cos थीटा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा
तो ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब हमें सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें टोटल देखें तो वो कहाँ पर है, सिर्फ PQ पाथ पर ही है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पहले तो हम ले लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन लेंथ L, जो भी हमने पाथ लिया है कौन सा, ये L, ये कैपिटल L लिया है, तो वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए N है वो टर्न, तो N इंटू L हो जाएगी। अब जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, यानी कि B डॉट dl है, तो ये हमारे पास क्या होगा इस पूरी लूप के लिए, PQRS के लिए, इस पूरी लूप के लिए, तो ये हमारे पास होगा, अगर हम P से Q ये इंटीग्रल करते हैं, यानी कि B डॉट dl ये, प्लस फिर से हम इंटीग्रल करते हैं Q से R तक का, यानी कि हम जो है इंटीग्रल कर रहे हैं अलग अलग से, अलग अलग पाथ का, तो ये भी हो गया B डॉट dl। इसी तरह से इंटीग्रल करेंगे R से S का, तो ये भी जो है इंटीग्रल होगा B डॉट dl। इसी तरह से हम इंटीग्रल करेंगे S से P का, तो यहाँ पर भी जो B डॉट dl, यानी कि ये जो क्लोज्ड पाथ है सारा, तो इन सारे के सम के बराबर है, सबके सम के बराबर है। तो अब यहाँ पर अलग अलग से देखें, अगर B डॉट dl को देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो B डॉट dl PQ पाथ के लिए, अब यहाँ पर हमें पता है इन दोनों के बीच में जो, यानी कि ये पाथ जो है इसके लिए जो एंगल है B और dl के बीच में, अगर हम देखें एम्पीरियन लूप का जो हमने ये लेंथ एलिमेंट लिया है और B की डायरेक्शन देखें दोनों सेम है, तो इनके बीच में एंगल 0 होगा, 0 होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये अगर dl का इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना है हमारे पास, L आ जाएगा। तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। एंगल 0 हो गया दोनों के बीच में B और dl के, यानी कि cos 0 1, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आ जाएगा, तो BL हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर ये हम Q से R तक देखें, cos 90 हो गया, यानी कि सोलेनोइड का एक्सिस और इसके पाथ के बीच में जो एंगल है वो हमारा 90 हो गया। एक तरह से देखें तो यहाँ पर cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से RS, ये पॉइंट बाहर की तरफ है, यहाँ तो पहले ही 0 था B। इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 0, cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। अब टोटल कितना आया हमारे पास, ये जो क्लोज इंटीग्रल था ये तो सिर्फ हमारा BL के बराबर ही रह गया। यानी कि यहाँ पर अगर आप ये लिखें जो B डॉट dl है किसके लिए, PQRS जो आपने लूप ली है, तो ये BL के बराबर है हमारा। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो B डॉट dl होता है हमारा, यानी कि जो इनका लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का ओवर द क्लोज्ड पाथ, तो वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू जो टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगल है, टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगल यानी कि जो PQRS है, तो PQRS के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, यानी कि म्यू नॉट इनटू I अगर आप कह दें, जो इस लूप के थ्रू म्यू नॉट इनटू I, यानी कि जो टोटल करंट थ्रू द रेक्टेंगल PQRS है वो चीज। अब अगर यहाँ पर हम देखें ये जो करंट होगा थ्रू रेक्टेंगल PQRS, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं रेक्टेंगल में और करंट है। तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए n है जो हमने मानी थी, और जो लेंथ है वो इसकी L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है रेक्टेंगल के अंदर और जो करंट है, तो नंबर ऑफ टर्न तो हो गई हमारी, टोटल नंबर ऑफ टर्न NL थी, और जो करंट हो गया वो हो गया I, यानी कि NLI आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NLI, तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, B डॉट dl के। अब ये जो B डॉट dl है ये किसके बराबर है, BL के बराबर है, तो ये BL के बराबर आ गया हमारा। अब यहाँ से B की वैल्यू को निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से L से L कैंसिल, और ये आ जाता है म्यू नॉट NI। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।